हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। कल हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि था अपना सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने बात की थी एंगुलर वेरिएबल्स की। सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने बात की थी एंगुलर वेरिएबल्स की। एंगुलर वेरिएबल्स में एंगुलर वेरिएबल्स की एंगुलर वेरिएबल्स में हम लोगों ने देखा था एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग दो टॉपिक देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अपना एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एक है अपना एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एक बार कल के टॉपिक्स को हम क्विकली रिवाइज करते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाए। सबसे पहला टॉपिक है अपने पास एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या था? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल मान लिया जाए सर्कल पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यही अपना पार्टिकल है टी। ये अपना रेफरेंस लाइन हो गया। मान लिया जाए टी इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल पी है कहीं यहाँ पे है, थोड़ा देर मूव किया होगा, मूव करके मान लिया जाए कि कहीं यहाँ पे पहुंचा, नया पोजीशन लिया, ये इसका इनिशियल पोजीशन था, ये इसका फाइनल पोजीशन। तो इसके दौरान ये टर्न कितना किया? कुछ एंगल थीटा किया। यही जो थीटा है इस पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन कहलाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो मान लिया जाए सेम डायग्राम में हम काम कर रहे हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग टी पे मान लिया जाए ये एट सम पोजीशन थीटा 1 है, थोड़ा टाइम बीता, टी प्लस डेल्टा टी पे ये किसी पोजीशन थीटा 2 पे चला गया। ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये अपने पोजीशन को चेंज किया है। कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना हो जाएगा? थीटा फाइनल, फाइनल कितना है? थीटा 2 माइनस थीटा इनिशियल। अच्छा, एक छोटी सी चीज ध्यान में रखना है आपको, एंगल को आप डिग्री में भी मेजर कर सकते हो, रेडियन में भी, लेकिन फॉर द टाइमिंग यहाँ पे हम लोग जो है एंगल को सिर्फ और सिर्फ रेडियन में मेजर करेंगे क्योंकि एंगल का एसआई यूनिट अपना रेडियन होता है। नेक्स्ट अपने पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में हम बात किए थे क्या? सिंपली अपने पास वेलोसिटी है तो क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अभी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को दो टाइप से हम डिवाइड किए, एक अपना एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा एबीजी से डिनोट करेंगे इसको। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गया अपने पास डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ऊपर के डायग्राम में डेल्टा थीटा अपना कितना बन रहा है? थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन टाइम इंटरवल कितने का बन रहा है? डेल्टा टी का। इतनी चीजों पे हम लोगों ने कल काम किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम सिर्फ ओमेगा से डिनोट करके चलेंगे। ओमेगा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान में रखना है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं, मान लिया जाए एक सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ। ठीक है।
अब हम इसमें t इक्वल टू 0 पे मान लिया जाए कोई मैन है, एक ट्रैक हम कंसीडर कर ले सर्कुलर, कोई मैन है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहा है, राउंड एंड राउंड रनिंग कर रहा है कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब होगा क्या, मैन जो है मान लिया जाए t इक्वल टू 0 पे यहां पे अपना स्टार्ट किया था रनिंग करना, कुछ देर के बाद मैन कहीं यहां पे रहा होगा, मान लिया जाए t इक्वल टू t1 पे, ये कुछ एंगल टर्न किया है, वो एंगल है θ1। कुछ देर बाद फिर से t इक्वल टू t2 पे अगर हम इसका पोजीशन लिखें तो ये क्या हो गया अपना θ2। ठीक है, हम यहाँ पे अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करना चाहें तो अगर हम लिखें एंगुलर वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू टोटल एंगल कवर्ड कितना है θ2 माइनस θ1 अपॉन टाइम इंटरवल कितना लग रहा है t2। अगर मान लिया जाए एक छोटा सा चीज, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं बिटवीन t1 से लेके t2 के बीच में, t1 से t2 के बीच में, तो ओमेगा एवरेज बोल रहे हैं कितना हो गया θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन वेट, ये तो ऑन एन एवरेज हुआ ना, ये तो जो वेलोसिटी मिला ऑन एन एवरेज, इस जो जो इंटरवल आप लिए हो t1 से t2, इसके दौरान जो मैंने अपना वेलोसिटी गेन भी किया होगा या फिर लूज भी किया होगा, डिपेंड्स। ठीक है, हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है कि वो गेन किया या लॉस किया, मेरा इंटरेस्ट यहाँ किसी अनदर चीज में है, और वो चीज क्या है कि मैन का वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या होगा, एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट क्या होगा, उसी को तो हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर सॉरी उसी को तो हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि एक इंस्टेंट पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी a particle at any given instant of time, instant of time, इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बात है कि इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, आपको एक छोटा सा चीज पता होना चाहिए कि वो जो थीटा है टाइम के साथ वेरी कैसे कर रहा है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकली अगर हम देखें, मैथमेटिकली मैथमेटिकली if theta is given as function of t, मतलब थीटा जो है टाइम के साथ वेरी करे और वो फंक्शन आपको गिवन रहेगा, तो उस केस में आपका ओमेगा हो जाएगा कितने के बराबर, डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर। मतलब कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, थीटा को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर टाइम दिया हो तो टाइम पे आप उसको पुट कर लोगे। एक छोटे से कैलकुलेशन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए थीटा आपको टाइम के फंक्शन में दे रखा है जो कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टी। सबसे पहले ओमेगा निकाल लीजिए जो कि टाइम के फंक्शन में निकालना है। बी नंबर ओमेगा निकाल लीजिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। अब यहाँ एक चीज देखिए, जो ओमेगा हम कैलकुलेट करें वो एक इंस्टेंट पे कैलकुलेट करें, 1 सेकेंड ये इंस्टेंट हुआ। और सी नंबर उसी तरह एक छोटा सा ओमेगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकाल लीजिए। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो अपने पास ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर कितना हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अगर डिफरेंशिएट करें टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2t प्लस 2t, अनदर टर्म 2t, 2t का डिफरेंशिएशन 2 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। ये मेरा जो आया ओमेगा आया किसके फंक्शन में आया, टाइम के फंक्शन में। ठीक है, अब मेरे को ओमेगा कब चाहिए, t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ऊपर जो आप निकाले हैं ओमेगा
उसी में ओमेगा टी इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 1 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। उसी तरह t इक्वल टू 2 सेकेंड पर चाहिए, तो ओमेगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 प्लस कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है इसका अगर एसआई यूनिट का बात कर लें, इसके अगर एसआई यूनिट का बात कर लें, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर में थीटा है तो उसका एसआई यूनिट रेडियन और टाइम का एसआई यूनिट क्या हो गया सेकेंड, यानी रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन की बात कर लें, डायमेंशन की बात कर लें तो डायमेंशन क्या हो गया, रेडियन का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, एम नोट एल नोट टी नोट, लेकिन टाइम का होगा t माइनस 1, तो आपके पास क्या हो गया एम नोट एल नोट और टाइम चूंकि नीचे में इसीलिए उसका क्या हो गया t माइनस 1। इस तरह से आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कल के क्लास में हमने बताया था राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जिधर पार्टिकल रोटेट कर उसकी तरफ फिंगर्स को कर्ल कीजिए। तो या तो आप इसके डायरेक्शन को दो तरह से लिख सकते हैं, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे या फिर ओमेगा का डायरेक्शन जो है प्लेन के बाहर। इन दो तरीकों से आप ओमेगा का डायरेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना था क्या, ये अपने पास था इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एक क्वेश्चन करते हैं कल की चीजों को और आज की चीजों को मिलाकर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल थीटा दिया हुआ है 3t³ - 8t² प्लस 4t+1। फाइंड फाइंड ए नंबर, पोजीशन, एंगुलर पोजीशन जो भी हम निकालेंगे एंगुलर वेरिएबल्स में और एसआई में ही चीजें दी हुई है। फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल at t equal to 0 second, comma t equal to 1 second and t equal to 2 second। ठीक है, बी नंबर, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन बिटवीन इसमें तीन क्वेश्चन, B1 t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, B2 t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, B3 t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t हाँ ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। सी नंबर, अपने पास नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ये अपने पास तीन क्वेश्चन हैं, इनको हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, थीटा दे रखा है, अपने को एंगुलर पोजीशन निकालना है t इक्वल टू 0 1 2 पे। तो सिंपली आप क्या करोगे, अगर थीटा t इक्वल टू 0 सेकेंड पे चाहिए
तो जो भी आपका टी दिया हुआ है, जहां जहां टी आपको दिख रहा है हर जगह आप क्या रख दोगे, जीरो। तो आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 3 इंटू जीरो, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस क्या 1, यानी कि थीटा एट टी इक्वल टू जीरो कितना हो गया, 1 रेडियन, 1 रेडियन। वही आपसे थीटा चाहिए कब, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, कितना हो जाएगा, पुट करो 1 सेकेंड, तो 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 4 7 1 8 माइनस 8 कितना हो गया, जीरो, जीरो रेडियन। नेक्स्ट है आपके पास थीटा चाहिए टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, पुट करेंगे फिर से 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 4 8 24 24 माइनस 32 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये, माइनस 8 प्लस 8 1, तो अपने पास हो गया 1, ठीक है, 1 रेडियन। यानी t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अपने पास जो पोजीशन आया है वो सेम आया है। अब आ जाइए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी चाहिए कब कब, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अगर हम देखें ओमेगा एवीजी t इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा फाइनल, थीटा फाइनल कितना बन रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड माइनस थीटा इनिशियल कितना बन रहा है, t इक्वल टू 0 सेकेंड डिवाइडेड बाय डेल्टा t कितना बन रहा है, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या बन रहा है, पोजीशन 0 माइनस t इक्वल टू 0 पे कितना बन रहा है, पोजीशन 1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 1 इक्वल टू माइनस 1 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ओमेगा एवीजी इज इक्वल टू थीटा फाइनल कब बन रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे माइनस थीटा इनिशियल कब बन रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कब है, कितना है, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अपने पास आया था 1 और 1 सेकेंड पे कितना आया था अपने पास 0, तो हो गया 1 माइनस 0 अपॉन 2, यानी कितना हो गया, हाफ रेडियन पर सेकेंड। थर्ड केस है ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू थीटा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस थीटा एट t इक्वल टू कितने पे, 0 सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना आ रहा है, 2 माइनस 0। 2 सेकेंड पे आपका पोजीशन कितना आया था, 1 माइनस 0 और 0 सेकेंड पे कितना आया था, 1, ओके 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी लिखा है, इसका मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एक मोमेंट पे, इंस्टेंटेनियस का मतलब एक मोमेंट पे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ओमेगा निकालना होगा, जो कि क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। पहले आपको थीटा को डिफरेंशिएट करना होगा, फिर टाइम टू का वैल्यू रखेंगे, पहले ही टाइम का वैल्यू रख के डिफरेंशिएट मत कर देना। थीटा डिफरेंशिएट करते हैं, तो अपने पास क्या हो गया, 3t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, 9t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर का कितना, 16t प्लस 4t का कितना हो गया, 4, यानी ओमेगा निकल गया, जो कि किसके फंक्शन में निकला, टाइम के, तो ओमेगा एज फंक्शन ऑफ t। अब मेरे को ओमेगा कब चाहिए, t इक्वल टू कितने सेकंड पे चाहिए, 0 सेकंड पे, इज इक्वल टू पुट करेंगे कितना हो गया, 9 इंटू 0 0 माइनस 0 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 4 रेडियन पर सेकेंड। उसी तरह ओमेगा t इक्वल टू कितने पे चाहिए अपने को, 2 सेकेंड पे, सॉरी यहाँ है ओमेगा t इक्वल टू 0 सेकेंड, ओमेगा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे चाहिए, इज इक्वल टू पुट करेंगे इसमें t का वैल्यू 1, इसमें t का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो गया, 9 माइनस 16 प्लस 4 कितना हो गया, माइनस 3 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है अपने पास ओमेगा कब चाहिए, t इक्वल टू कितने पे चाहिए, 2 सेकेंड पे, इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए तो कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड पे 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2
प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 36 माइनस 32 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज मेनली हमने काम किया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग बात करेंगे एवरेज ये एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें। थैंक यू।